केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके नीट कुरिकुलम का उन चैप्टर्स में से एक है जिसको विजुअलाइज करने के बाद केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते उनके लिए केमिस्ट्री उतनी ही डिफिकल्ट बनी रहती है, एज वेल एज ये चैप्टर भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो इस चैप्टर के सभी सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए जल्दी से इस पर्टिकुलर चैप्टर के फाउंडेशन स्टोन्स जो सब टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सब टॉपिक्स में जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है या इंटर एटॉमिक फोर्सेस से रिलेटेड है, राइट। देन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and Lewis structures, the concept of different types of bonding, the ionic bonding and the covalent bonding. जब आप covalent bonding में आगे चलते हैं तो covalent bonding में bonding parameters में bond length हो गई, bond energy हो गई, resonance हो गया, इस तरह के concepts. Then valence bond theory में आगे फिर hybridization का concept and then VSEPR theory, right? और VSEPR थियरी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लास्ट में द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग। ये सभी के सभी सब टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। वैसे तो इस चैप्टर में कोई भी सब टॉपिक इजी नहीं है अगर आप बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशन नहीं जानते। बॉन्डिंग इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स, और नेचर वाइज ये जो फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो सकती हैं, बिकॉज एटम इज नथिंग बट अ कंस्टिट्यूशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, द पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर ये विजुअलाइजेशन आपको है तो कुछ टॉपिक्स आपके लिए इजियर हो सकते हैं, जस्ट लाइक द लुईस डॉट फॉर्मूला, द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द ऑक्टेट रूल, या अगर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बेसिक्स का आइडिया है, आपको ऑर्बिटल्स का आइडिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन आपको प्रॉपर आ गया है तो VSEPR थियरी, साथ ही साथ द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट, ये कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन है तभी ये इजीली आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं है। आइए अब डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझ लेते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स में सबसे बड़ी डिफिकल्टी विजुअलाइजेशन की। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं है तो लगभग पूरा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी विजुअलाइजेशन है तो जो परेशानियां आएंगी उसमें सबसे ज्यादा परेशानी आपको रिजोनेंस समझने में आएगी। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल मान के काम करते हैं, और रियल मानने के अलावा उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन पोलैरिटी एंड पोलराइजेशन, इसको समझाना मुश्किल होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। या फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट की बात करें, फॉर्मल चार्ज को नहीं समझ पाते, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसको क्लियर करना, द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, द कंसेप्ट ऑफ होमोस एंड ल्यूमोस, ये कंफ्यूजिंग से लगते हैं। हाउ द एनर्जी इज कनेक्टेड, हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, वहां दिक्कत होती है। या डायपोल मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर, वहां निकालने में दिक्कत होती है। डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट को अगर आप फिजिक्स के डायपोल मोमेंट से जोड़ के देखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स, अच्छा मजे की बात ये है कि ये काफी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पे एक्सपेक्टेड है, प्रोवाइडेड कि आप इनकी नस को पकड़ के रखते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ग्रिप करने के लिए हमें किस किस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रॉपर प्री नॉलेज होनी जरूरी है, मींस व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू ग्रिप दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। उसमें सबसे पहला कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में खास तौर से अगर हम बात करें तो द विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड सबशेल, हाउ px, py, pz are aggregated to form
अ सबशेल, या जो सबशेल है एटम के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये प्रॉपर विजुअलाइजेशंस रिक्वायर्ड है जब हम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट्स को, डीडीटी या हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। ये सेकेंडली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इन पर्टिकुलर द कंसेप्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, डिफरेंट टाइप के रेडियाई आपको पता होने चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका कंसेप्ट और इनके कनेक्शन में बॉन्ड हैबर साइकिल, इस सब का आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, छोटी क्लासेस में आपने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। 3 तरह की होती है, आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। इस बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अगर इतना आइडिया आपको है प्रॉपर तरीके से तो ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। तो लास्ट 2 इयर्स में मींस 2023 और 2022 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए हैं। दैट मीन्स जो वेटेज थी वो 8 मार्क्स की थी, ठीक है। उससे पहले मींस 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मींस वेटेज जो थी दैट वाज ऑफ 16 मार्क्स। उससे 1 साल और पहले मींस 2020 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आए थे, सबसे ज़्यादा, ठीक। दैट मीन्स जो वेटेज थी दैट वाज ऑफ 24 मार्क्स। और 2019 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे, मीन्स जो वेटेज थी वो 16 मार्क्स की थी। तो हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चंस की वेटेज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है रिसेंट ईयर्स में, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे या किस तरह से अचानक इंक्रीज करेंगे आपको पता नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला लेवल है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस इस पे क्योंकि आसानी से बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रख करके तैयारी करनी होती है। अब स्ट्रैटेजी का तीसरा हिस्सा कि आपको कितने घंटे में इसको पढ़ना होगा, कितना घंटा देना होगा, अगर उसको हम देखते हैं तो मैं इस चैप्टर को विजुअलाइज कराने में अराउंड 20 to 25 आवर्स लेता हूँ। मैं विजुअलाइज की बात इसलिए कर रहा हूँ ना, देखो आप, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है सिर्फ एक ही तरीके की फोर्सेस पर डिपेंडेंट है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। जो नेट रिजल्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर हम जनरलाइज वे में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे डिपेंडेंट चैप्टर है। 2 एटम्स जब पास पास आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एग्जिस्ट करेगी, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। आपको विजुअलाइज करने में और प्रैक्टिस करने में कम से कम 75 to 80 आवर्स चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 125 क्वेश्चंस, ठीक है। 125 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने हैं। अगर 150 कर ले तो बहुत ही अच्छा है, ठीक। और बहुत अच्छे से समझ लें कि टॉपिक वाइज जो कैटेगराइजेशन है वो करते चले। मींस अकेडजा की अगर प्रैक्टिस सीट्स जो है वो यूटिलाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीट चैप्टर वाइज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो भाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक। और केमिस्ट्री का बेस है, अगर इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो समझ गए तो ये चैप्टर कभी परेशान नहीं करेगा। अब समझो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नीट चैप्टर वाइज तुम्हारे पास आई है, ठीक। उस प्रैक्टिस को फर्दर फाइन ट्यून करना चाहते हो, माइक्रो लेवल पे ले जाना चाहते हो, अकेडजा का ऐप ट्राई कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मैं फर्म बिलीवर हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करते जाइए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए, राइट। ऑल द बेस्ट।